नमस्कार मित्रों, जय हिंद। आज हम पिछली वीडियो में जो हमने सीखा था भाग विधि से वर्गमूल निकालना, यहाँ पे हम 2-3 क्वेश्चन करेंगे भाग विधि से वर्गमूल निकालने के, और जिससे हमें समझ में आ जाए। तो पहला क्वेश्चन हमारे पास 5625 का हमें निकालना है वर्गमूल भाग विधि से। देखो, पहले पीछे से दो दो पेयर बना लेते हैं, जोड़े बना लेते हैं, दो दो संख्याओं के बन गए, दो जोड़े बने हुए। अब इन्हें रख लेते हैं। अब हम इन्हें निकालेंगे भाग विधि से वर्गमूल इनका। तो क्या करेंगे, पहले यहाँ हमारे पास 56 है। अब हमें वैसी संख्या ढूंढनी है जिस संख्या को स्वयं से गुणा करें तो 56 से कम रहे, जो उसके नज़दीक रहे सबसे, और कम रहे, अधिक नहीं होना चाहिए। 56 के सबसे ज़्यादा नज़दीक रहे, कम रहे, लेकिन दूर भी नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं एम एक का एक करने, जैसे एक की कम एक होता है, एक हो गया। अगर 2 का करेंगे तो 2 दूनी 4 होता है। ऐसे करके 3 का करेंगे अगर तो 3 त्रिक का 9 होता है। अगर 4 का चेक करें, 4 से करेंगे तो 4 चौक 16 होता है, 56 से भी काफ़ी दूर है। 5 का कर लेते हैं तो 5 पचम 25 होता है, अभी भी काफ़ी दूर है। 6 से चेक कर लेते हैं, अगर 6 का करेंगे तो 6 छंग 36 होता है, अभी भी 56 से काफ़ी दूर है। 7 का कर लेते हैं, 7 सता 49 होता है, 49। और 8 का 8 अठाई 64 होता है। अब दिख रहा होगा कि 64 जो है वो 49 और 64 ज़्यादा हो गया 56 से। 49 कम है लेकिन 49 नज़दीक है, इसलिए हम क्या लेंगे, 7। किसका लेंगे, 7 का लेंगे। अब हम यहाँ लिखेंगे 7 प्लस में 7, 7 सता 49। यहाँ प्लस करना है और यहाँ पे गुणा करके लिखना है, यहाँ प्लस करना है, यहाँ पे गुणा करके लिखना है। अब देखो, 6 में से 9 जाएगा नहीं, 16 में से 9 गया तो 7 और 7 ही बचेगा, ये 0 हो जाएगा। बगल में दोनों 7 उतरेंगे तो हो जाएगा 25, 725। 7 और 7 जोड़ लेंगे तो हो जाएगा 14। अब हमें फिर से एक संख्या यहाँ लेनी है, जो संख्या यहाँ लेंगे वही यहाँ भी लेंगे और उसी से हल करेंगे। हम x लेंगे तो यहाँ भी x, पहले बस यहाँ जोड़ करना है, यहाँ गुणा, यहाँ जोड़, यहाँ गुणा, यहाँ जोड़, यहाँ गुणा। अब देखो, यहाँ समझते हैं, अगर अंतिम समय हमें लेना हो तो हम कैसे कर सकते हैं। अगर हमारे पास इकाई का अंक 1 हो तो हम 1 या फिर 9 लेते हैं। अगर इकाई का अंक 2 हो, क्या हो, 2 हो, तो हम लेते ही नहीं, क्योंकि इकाई अंक 2 हो नहीं सकता, क्योंकि हमें पता है 1 इक्कम 1, 9 9 81, दोनों में 1 आएगा। 2 दूनी 4 और 8 दूनी 64। अगर 4 आएगा तो हम या 2 लेंगे या 8 लेंगे। फिर हम बता 3 त्रिक का 9, 7 सता 49। अगर 9 आएगा लास्ट में तो हम 3 लेंगे या फिर 7 लेंगे। हमें पता है 5 पचम 25 होता है, तो अगर 5 आएगा तो हम 5 ही लेंगे। अगर 4 चौक 16, 6 चौक 24, 4 चौक 16 और 6 छंग 36, 4 चौक 16 और 6 छंग 36। अगर हमारे पास यहाँ पे 6 आता है तो हम 4 लेंगे या 6 लेंगे। अब अगर किसी भी पूर्ण वर्ग संख्या है, कोई संख्या पूर्ण वर्ग है, तो उसके इकाई का अंक 1 होगा, 4 होगा, 9 होगा, 5 होगा या 6 ही होगा। यही 5 वो अंक हैं जो किसी भी पूर्ण वर्ग संख्या के इकाई के अंक होते हैं। अब यहाँ पे हमारे पास 5 है, यहाँ 5 है तो हमें ज़्यादा सोचना विचारना नहीं है, यहाँ पे 5 ले लेना है। अब अगर यहाँ पे 5 ले रखेंगे तो 5 पचम 25 के 5 हासिल में 2, 5 चौक 20, 20 2 22 हासिल में 2, 5 एकम 5, 5 2 7, पूरा कैंसिल हो गया। अब देखो, पहली बार में किससे गुणा किया, तो हमने 7 से किया था। फिर किससे किया, 5 से किया था। 7 और 5 में कितना हो गया, 75। 5625 का वर्गमूल हो गया 75, हमारा आंसर आ गया।
अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्या लिखा हुआ है, ध्यान से समझिएगा। अगर समझ में आ जाएगा तो आपको सारे क्वेश्चन स्वयं ही आ जाएंगे। देखो फिर से पेयर बनाना है, दो दो का पेयर, दो पेयर बने हैं, दो जोड़े बने हैं बस। अब देखो यहाँ पे हमारे पास 79 लिखा है, हमें पता है हमने अभी किया था 7 7 49, 8 28 64, 9 9 81। अब देखो 9 9 81 हो गया, 81 79 से ज़्यादा होता है, लेकिन 8 28 64 कम है तो 8 से ही कर लेते हैं। 8 प्लस में 8, 8 28 64, घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 5 और 1 15, 8 और 8 जोड़ लो 16। यहाँ जोड़ना है, यहाँ गुणा करना है, यहाँ जोड़ना है, यहाँ गुणा करना है, ये ध्यान रखना है। अब बगल से कौन उतरेगा, पूरे 21। हमारे पास उतर आया 1521, 1521। अब देखो अभी मैंने बताया था जब इकाई का अंक 1 हो, इकाई का अंक क्या हो, 1 हो, तब हमें 1 से 1 लेना है या फिर 9 लेना है। चाहे पहले एक बार यहाँ 1 रख के गुणा कर लेते हैं। तो देखो अगर 161 में 1 से गुणा करेंगे, मार्कर नहीं चल रहा है भाई, देखो 161 में अगर 1 से गुणा होगा तो 1 1 कम 1, 1 छक्के 6 और 1 कम 1, 161 आएगा, कम है। अब 9 से कर लेते हैं, हमारे पास 9 है, क्योंकि हमें पता चल गया अब 9 से ही होना है। 9 9 81 का 1 हासिल में 8, 9 छंग 54, 54 और 8 62 के 2 हासिल में 6, 9 1 कम 9, 9 6 15, 15 21, कैंसिल हो जाएगा। अब ध्यान से देखो पहली बार किससे गुणा किया, 8 से, दूसरी बार किससे किया, 9 से, तो 8 और 9 89, हमारा आंसर हो गया आसानी से। अगला हमारे पास है 15,625, हम वो करके देख लेते हैं। आप अगर ध्यान से समझेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, फिर आप किसी भी संख्या का, पूर्ण संख्या का, पूर्ण वर्ग संख्या का वर्गमूल भाग विधि से निकालना सीख जाएंगे। अगला देखो लिखा हुआ है 15,625, फिर से वही दो दो का जोड़े बनाओ, दो, यहाँ पे 3 बने हैं, एक अकेला छूट गया लास्ट में, उसको अकेला ही रख लेते हैं। अब पहले एक को निपटाते हैं, एक को 1 से ही ख़त्म कर लेंगे, 1 1 कम 1, 1 से 1 गया तो 0, यानी कहानी ख़त्म। 1 1 जोड़ के आएगा कितना, 2। अब देखो कौन उतरेगा, ये पूरा 56 उतर जाएगा। अब देखो यहाँ पे हमें संख्या लेना है कि हम जिससे गुणा करें ये 56 से ज़्यादा ना होने पाए, कम रह जाए चलेगा। अगर हम 1 से लेंगे तो 21 1 कम 21 होगा, मतलब कि कम है। 22 से कर लेते हैं, 22 लेंगे तो 22 और 2 दिन 44 होता है, और 23 का लेंगे तो 23 तिया 78 होता है, ज़्यादा हो जाएगा, 22 का लेते हैं। 2 प्लस में 2, 22 दूनी 44, 56 में से 44 घटेगा तो 12, यहाँ से कौन उतर आएगा 25, तो 1225 हो गया। अब देखो 22 में 2 जोड़े कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा। 22 में 2 जोड़ेंगे तो 24। अब फिर ध्यान से देखो हमारे पास यहाँ पे इकाई का अंक कितना है, 5 है। इकाई का अंक 5 होगा तो हम यहाँ क्या लेंगे, 5 लेंगे, हमें पता है 5 होने 5 ही लेते हैं। 5 5 25 हासिल 2, 5 चौक 20 2 22 हासिल 2, 5 दूनी 10 10 2 12, कैंसल। अब आंसर देखो पहली बार में किससे गुणा किया, 1 से, दूसरी बार में 2 से, तीसरी बार में 5 से, तो 1 2 5 यानी कि 125 हमारा आंसर हो गया। इस प्रकार से पहले जोड़े बनाने हैं, फिर उन्हें हल कर लेना है। ध्यान रखना है यहाँ गुणा करके लिखना है, यहाँ जोड़ना है, यहाँ जोड़ना है, यहाँ गुणा करके लिखना है। अंदर गुणा करके लिखना है, बाहर जोड़ के रखना है। आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। हम कल अगले वीडियो में चर्चा करेंगे घन और घनमूल की। आपको जो भी समझ में नहीं आया हो, जो भी आपको उसमें समस्या हो, जो वो आप उसके लिए टिप्पणी कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। धन्यवाद।